अस्सलाम वालेकुम। मैट्रिक्स 9 की आज क्लास 7 में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जिसमें एक रिंग किस तरह बनाई जाती है पाइप कमांड्स के थ्रू। तो आज हम वो सीखेंगे। एक नॉर्मल सी रिंग है, तो उम्मीद है आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे और नए से नए डिज़ाइन, क्योंकि मैंने जो आपको एक डिज़ाइन बनाना सिखाना है, उसके बाद आप उसमें कितनी अमेंडमेंट करते हैं, कितनी चेंजिंग लाते हैं, वो आपका काम है। वो डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। तो चलें अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे एक जेम्स ले लेते हैं, एक स्टोन लेते हैं राउंड शेप में, और यहाँ पे इसका साइज़ लेते हैं 2.5 का। ठीक है, लुकिंग डाउन के अंदर आते हैं और यहाँ पर F6 के अंदर हेड बिल्डर है। ये हेड बिल्डर, यहाँ पे हम हेड बिल्डर पे क्लिक करेंगे। ठीक है, पर्सपेक्टिव में जाएंगे, ये देखें, यहाँ पे हम स्टाइल्स पे क्लिक करेंगे। जो भी स्टाइल्स हमें चाहिए, चाहे वो ये हो, जिस तरह का स्टाइल आप रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। मैं फ़िलहाल ये रख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा यहाँ से ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, और प्रोंग्स को थोड़ा सा राउंड कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। यहाँ मेरा काम ख़त्म हो चुका है। इन दोनों को मैं ग्रुप कर देता हूँ, थ्रू फिंगर में जाता हूँ, और ये देखें ये सेंटर से नीचे है। मैं इसे बिल्कुल सेंटर के ऊपर, लाइन के ऊपर ले आता हूँ। ये सेंटर लाइन के ऊपर आ चुका है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर इसे हाइड कर देना। सबसे पहले मैं अपने स्नैप सेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं इसे यहाँ से हाइड कर देता हूँ। उसके बाद मैं लुकिंग डाउन में आता हूँ वापस से। यहाँ से मैं कर्व मेन्यू के अंदर आता हूँ। यहाँ से F4 पे क्लिक करता हूँ और तकरीबन 5 mm का एक कर्व बना लेता हूँ, एक आर्क में बना लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे इसको मिरर कर लेता हूँ। मिरर करने के बाद, इनको सेलेक्ट करने के बाद जॉइन की कमांड यूज़ करता हूँ। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको खोल लेता हूँ, इस तरह बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से थोड़ा सा ये बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ। अब मैंने जो हाइड किया था उसको मैं शो कर लेता हूँ। ये मेरा स्टोन आ चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से एक आर्क डायरेक्शन लेता हूँ। आर्क डायरेक्शन लेने के बाद यहाँ से लेके मैं यहाँ कर देता हूँ और थ्रू फिंगर में जाता हूँ और इसको शिफ्ट दबा के इतना ऊपर मैं कर देता हूँ। ठीक है, अगर चाहें तो इसको अभी भी आप हाइड कर सकते हैं। ये हाइड कर दिया। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ आया और शुरू में मैंने ज्वाइन कर लिया था। मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैंने ज्वाइन कर लिया, तो चले कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ से इसे ब्लास्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये ब्लास्ट हो गया। एक कर्व ये रही आपकी, एक कर्व आपकी ये हो गई। उसके अलावा ये आपने एक आर्क डायरेक्शन से इसके सेंटर में यहाँ पे इस तरह लिया। इसके बाद इन सबको सेलेक्ट किया, सरफेस में गए और स्वीप टू चला दिया। स्वीप टू पे ये नहीं आ रहा, मैं दोबारा से चलाता हूँ। सबसे पहले ये फर्स्ट रेल मांगेगा, फर्स्ट रेल, उसके बाद सेकंड रेल, क्रॉस सेक्शन और राइट क्लिक।
यहाँ पे मैं से चेक करता हूँ, यहाँ पर ये हाफ पोर्शन बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मैं से यहीं पे छोड़ देता हूँ, यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। उसके बाद मैं दोबारा से इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से कंट्रोल नेटवर्क मैं कर देता हूँ। ये मेरा बन गया कंट्रोल नेटवर्क से। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्विप 1 से स्विप 2 से आपका काम नहीं हो रहा होता, तो आप कंट्रोल नेटवर्क, लेकिन ये दोनों कमांड्स अलग अलग उसमें काम करती हैं, ठीक है। मैं दोबारा से आपको करके दिखा देता हूँ। स्विप 2 पे मैंने किया था फर्स्ट सेकंड क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये हाफ बन रही है, कोई बात नहीं, ओके कर दिया। उसके बाद मैंने दोबारा से स्विप 2 किया, इसको पकड़ा और इसको पकड़ा और राइट क्लिक कर दिया। ये देखें बन गया, ठीक है। ये इस तरह से तो हाफ पोर्शन में भी बन सकता है। इसके बाद मैं इस दोनों को पकड़कर जॉइन कर देता हूँ, तो ये एक ही उसमें बन गए, जॉइन हो गए, ठीक है। अब मुझे सिर्फ इस पर आईएसओ कर्व लेनी है, तो मैं आईएसओ कर्व लूँगा। यहाँ से मैं लुकिंग डाउन में आया, प्लास्टिक मोड में किया और यहाँ से ये देखें, यहाँ ये मसले आ रहे हैं मेरे साथ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ और वहीं पे वापस आता हूँ और इसको कंट्रोल नेटवर्क कर लेता हूँ। सिंपल, अगर मुझे ये तंग कर रहा है तो मैं यहाँ से कंट्रोल नेटवर्क कर लूँगा, ओके, ठीक है। ये हो गया। इसको ग्रीन के अंदर मैं डाल देता हूँ फिल वक्त, और यहाँ पे लुकिंग डाउन पे आया और ये एक्सट्रैक्ट आईएसओ कर्व लिया। यहाँ से ये सेंटर 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। ये लेने के बाद ये मैंने शिफ्ट दबा के तीनों को सेलेक्ट किया, सॉरी 1, 2 और ये 3, ठीक है। ये तीनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं सॉलिड में आके फर्स्ट विंडो पे ये पाइप की कमांड यहाँ पड़ी हुई है। मैंने यहाँ पे डायमीटर पे क्लिक करना है, कैप मैंने चेक कर लेना है, यहाँ पे फ्लैट है तो मैंने उसको राउंड पे रख लेना है और इसका डायमीटर मैंने देना है 0.4, ठीक है। ये 0.4 पे आ गया। उसके बाद ये 1, ये 2 सेलेक्ट करे मैंने शिफ्ट दबा के और इसको मिरर कर लिया, ठीक है। उसके बाद अब मुझे इसकी कर्व चाहिए, तो इसकी कर्व हमारे पास पहले ही पड़ी हुई है, तो हम उसको किस तरह से लेंगे। इसको हम इस लेयर के अंदर डालते हैं और यहाँ से हटा देते हैं। अब ये देखें, ये लेयर पड़ी, ये कर्व पड़ी हुई आपकी, ये दोनों उठाएं और इनको जॉइन किया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पाइप की कमांड आपने चलाई। अब यहाँ पे आप इसको, ये 2.0 है, आपने इसको 0.5 करना है, ठीक है। चाहे तो 0.4 का भी रख सकते हैं, मैंने 0.5 लिया, ठीक हो गया। ये एक शेप आपका एक पत्ता बन गया। अब इस पे हम दोबारा से एक्सट्रैक्ट आईएसओ कर्व लेंगे, यहाँ से लेयर को चेंज कर लेंगे और यहाँ से हम ये शुरू करेंगे। एक लुकिंग डाउन में आ जाते हैं ताकि हमें पता चले कि हम, ये देखें, ये इसकी लाइन आ रही है, तो ये बिल्कुल सेंटर से आपने मिलाकर यहाँ पर ये रख दिया। एक राइट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया और इसके अंदर आए, ये देखें, ये लाइन आपको नज़र आ रही है। यहाँ पे आपने एक और लाइन रख दी, उसके बाद राइट क्लिक किया, उसके बाद दोबारा आए और यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ रख दी, ठीक है। अब उसके बाद हमने यहाँ पे मिलग्रेन सेट करना है। ये इस तरह से मिलग्रेन्स, हम यहाँ नीचे आते हैं,
सॉरी आज मेरा कंप्यूटर थोड़ा सा मुझे तंग कर रहा है। तो यहाँ पर हमने इससे पहले सबसे पहले 0.5 दे दिया, ठीक है, पर्सपेक्टिव में आए ताकि इसकी सेटिंग सही कर सकें। ये हमने यहाँ रख दिया, इसको हम यहाँ ले आए, ठीक है, और इसकी स्पेसिंग सेट कर ली। ठीक है, इतना बहुत है। अब अगर मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ी सी गुंजाइश बनती है, वैसे तो ये सेट है, लेकिन अगर गुंजाइश बनती है तो मैंने इसी पे क्लिक करना है, लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक करना है। मैं कमांड के अंदर चला जाऊँगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा और सेट कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है। उसके बाद मैं इस कर्व पे आया और इसको यहाँ डाला, स्टाइल्स में गया, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। यहाँ से मैंने स्टाइल्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे ये येलो बटन पे क्लिक करना है और जस्ट इस पर क्लिक करना और राइट क्लिक करना है यहाँ पे आके। ये देखें, ये हो गया। अब अगर ऐसे मुझे थोड़ा सा पीछे लेना है तो मैं यहाँ से इस पर क्लिक करके राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से इसकी सेटिंग दोबारा से सेट कर लूँगा। यहाँ से पीछे से भी मैं कर लेता हूँ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे गया, उसके बाद स्टाइल में आए, येलो बटन पे क्लिक किया और जस्ट इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद यहीं से इसकी सेटिंग कर ली। ये ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह मैं रखता हूँ तो आप भी वैसे ही रखें, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड आप पे करता है कि आप इसको कितना खूबसूरत बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं एग्ज़ाम्पल के लिए चीज़ें बना रहा हूँ। उसके बाद आपने इसको पकड़ा और इसको मिरर कर दिया, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद आपने इसको पकड़ा, शिफ्ट दबा के इसको भी पकड़ा और इसको ग्रुप कर दिया। यहाँ से इसको बंद कर दिया। इस लेयर के अंदर आपने इसको शिफ्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप इसको बंद कर दें। उसके बाद अब ये रेड है, ये 1 रेड 2 3 4 5, ठीक है। ये सारे आपने इसको भी ग्रुप करना है, ठीक है, और इसको भी किसी लेयर के अंदर आप डाल दें, जैसे मैंने यहाँ पे डाल दिया। ये मैंने बंद कर दिया। लेयर्स को हमेशा, ये कर्वों को हमेशा संभाल के रखें, क्योंकि आगे जाकर कुछ मुश्किल डिज़ाइन जब आते हैं, जब एक ही तरह के डिज़ाइन आते हैं, मिसाल के तौर पे एक आपने रिंग बनाना है, एक आपने लॉकेट बनाना है और उसी डिज़ाइन का आपने टॉप्स भी बनाने हैं, तो ये कर्वे ही अगर आपके पास सेव होंगी तो ही आप कोई काम कर सकेंगे, ठीक है ना। तो ये आपको रखना ज़रूरी है। तो अभी से अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आगे आपकी ये बहुत काम आएंगी, ठीक है। अब मुझे फ़िल वक्त ये कर्व चाहिए, ठीक है, ये वाली कर्व चाहिए। तो ये खैर मैं बाद में भी ले सकता हूँ। तो इन सबको मैं उठाता हूँ और इनको ग्रीन लेयर के अंदर डाल देता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको साथ साथ बताता भी जा रहा हूँ कि क्या चीज़ रखनी है, क्या नहीं रखनी। अगर मिसाल के तौर पे आपने इन कर्वों को या इसको, ये जो ऊपर है इसको उड़ा दिया तो कोई इशू नहीं है, इसको हटा दिया तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके पास कर्वें पड़ी हुई हैं तो बेहतरीन है। अगर कर्व नहीं है तो कम से कम
ये आपके पास होना चाहिए। दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए, लेकिन कोशिश ये करें कि कर्वों को संभाल के रखें। इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको चाहे आप यहाँ से आप डिलीट करना चाहें आप डिलीट कर दें, ये ले, ठीक है, लेकिन ये कर्वों को रखें। तो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि कर्वों को आप संभालना अभी से सीखेंगे तो आगे जाके आपके बहुत काम आएगा। तो चले हम आगे चलते हैं। इसको मैंने यहाँ से बंद कर दिया और इसको ऑन कर लिया, वहाँ से उसको शो कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद मैंने इसे भी ऑन कर दिया और इसको दोनों को शिफ्ट दबा के इन सबको भी ग्रुप कर दिया। अब यहाँ से मैं इसे थोड़ा सा यहाँ से ऐसे ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है, ऊपर उठा दिया। अब मैं अपनी कर्वों को पकड़ता हूँ और इन सब को पकड़ता हूँ और इसको थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, ठीक है। ये कर्वे मैंने क्यों सेलेक्ट किए हैं ये आपको बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। अभी शायद आप इस चीज़ को ना समझ पाएँ, लेकिन आगे चलते चलते आपकी ये समझ में आ जाएगा कि ये मैंने इनको क्यों लिया, जबकि मैं यहाँ से इसको हाइड कर चुका था। चले लुकिंग डाउन में गए, ठीक है, और यहाँ से हम ट्रांसफॉर्म में आते हैं। फर्स्ट विंडो में ये अरे पॉलर F4 और यहाँ पर ये आइटम्स 2 है, हम यहाँ पे 6 कर देते हैं, 6 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है, ये 6 बन गए आपके। अब उसके बाद ये बनाने के बाद ये आपका एक फूल बन चुका है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक कर्व मेनू में आता हूँ और ये सर्कल लेता हूँ। ये भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। यहाँ से ये लिया और उसके बाद मैंने ये इंटर कर्व लिया और यहाँ से ऑल्ट दबाकर यहाँ से और यहाँ तक ये यहाँ पे रख दिया। अब ये मुझे नहीं लग रहा कि ये सही बना है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं दोबारा इंटर कर्व लेता हूँ और यहाँ से सेलेक्ट किया, ऐसे ऐसे और ये ऐसे, ठीक है, सही है ये। यहाँ से इसको यहाँ लाइन लगाई, सबको सेलेक्ट किया, ट्रिम की कमांड ली और यहाँ से इसको काट दिया, ठीक है। इसको यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको पकड़ा, ज्वाइन किया, पॉइंट्स ऑन किए और ये वाले पॉइंट को मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। इसको पकड़ा और मैं यहाँ ले आया, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ से रोटेट किया, रोटेट करने के बाद यहाँ लेके आया और इसको थोड़ा सा ये बड़ा कर दिया। यहाँ से मैंने इसको सेट किया और ये रख दिया, ठीक है। अब यहाँ से मैं दोबारा से पॉइंट्स लेता हूँ। यहाँ से ये मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा यहाँ होना चाहिए, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ये अंदर कर देता हूँ, ये बेहतरीन हो गया। उसके बाद मैं इसको यहाँ डाल देता हूँ, ठीक है। अब दोबारा से इसको ऑन कर दिया, सारी कर्वें ऑन है। यहाँ से मैंने इसको पाइप की कमांड, ये पाइप की कमांड है और ये मैं 0.5 का इसको राउंड में दे देता हूँ। ये देखें, ये बन गया। उसके बाद एक्सट्रैक्ट आइसो कर्व लेता हूँ एक और रेड लेयर के अंदर आ जाता हूँ, क्योंकि ग्रीन के ऊपर ग्रीन नज़र नहीं आएगा, तो मैं रेड पे आ जाता हूँ। रेड पे आने के बाद ये मैंने
यहाँ पे इसको रखा और राइट क्लिक करके बाहर आ गया। यहाँ पे मैंने इस पर मिलग्रेन्स लगा देता हूँ। और यहाँ पे 0.5 का मैं कर देता हूँ इसको, ठीक है। उसके बाद मैं इसको यहाँ ले आता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब इन दोनों को, अब सबसे पहले इसको मैं इस लेयर में डाल देता हूँ ताकि ये मिलग्रेन्स एक ही कलर में एक ही लेयर्स के ऊपर हो जाए। थोड़ा सा स्पेसिंग का इशू है, लेकिन वो आप बेहतर कर लीजिएगा। अब आप काफ़ी समझ गए होंगे, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आगे से आगे चलता रहूँ। अगर बीच में कोई गलतियाँ हो रही हैं तो वो आपने सुधारनी है। उसके बाद इन दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद यहाँ से इसको बंद किया, सॉरी, ट्रांसफॉर्म के अंदर आ गए, रिवॉल्वर चलाया, F4 प्रेस किया और यहाँ पे मेरा 6 डिफाइन है। खैर मैंने यहाँ पे 6 डिफाइन है और ये देखें ये आ गया, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इसे पकड़ता हूँ, ये ग्रीन बंद कर देता हूँ, इसे पकड़ता हूँ, पर्सपेक्टिव में आता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको यहाँ से मैं इसको मूव कर देता हूँ, यहाँ से रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से भी थोड़ा सा मैं मूव यहाँ से रोटेट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ से इसको थोड़ा सा, ये देखें, ये इसके लेवल पे ले आता हूँ, यहाँ नीचे कर दिया, ठीक है। हो गया ये। उसके बाद मैं इन सबको पकड़ता हूँ, ग्रुप करता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरे एक ये फूल बन चुका है। अब अगर आप इसको रखना चाहते हैं, ये आपने सबको सेलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे बताया था आपको, तो फ़िलहाल वो मेरा सारा डेटा जा चुका है विंडोज़ की वजह से। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपने फ़ोल्डर को क्रिएट करना है और यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर इसको सेव कर सकते हैं, यानी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे शिफ्ट कर देता हूँ। काफ़ी तंग कर रहा है लैपटॉप, लेकिन अब मजबूरी है। खैर बाद में मैं एडिट कर लूँगा। ये आ चुका है। उसके बाद मैं इसको पकड़ता हूँ और इसको हाइड कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, रिंग लेते हैं और 18 साइज़ के अंदर ये मैंने रिंग ले ली। इससे पहले हमें कुछ काम करना था, खैर कोई मसला नहीं। इसे हम फिल वक्त यहाँ पे देखें, ये इस फिंगर के अंदर ही आएगी। जब भी आएगी रिंग लेंगे तो अब इस कलर इसी लेयर के अंदर आएगी। अब मैं यहाँ से इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये ग्रीन लेयर यहाँ लेनी थी। मैं इसे और इसे, ठीक है, इसे मैं इस लेयर में ले आता हूँ अभी फ़िलहाल और इसे मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं लुकिंग डाउन में जाता हूँ। यहाँ से मैं लुकिंग डाउन में जाता हूँ और इन दोनों को पकड़ के ट्रांसफॉर्म की कमांड में
अरेपॉलर यूज़ करूँगा, F4 प्रेस करूँगा और 6 पे इसको रोटेट करवा दूँगा। ये देखें ये बन गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक आर्क डायरेक्शन लेनी है और यहाँ से ऑल्ट दबाना है और यहाँ पे ऑल्ट लेके आना है और इसी पॉइंट पे यानी इसी लाइन के ऊपर यहाँ से इसको नीचे लाना है और यहाँ छोड़ देना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर और इसी लाइन पे चलाते हुए इसको यहाँ से नीचे ले आना है, ठीक है। ये इसको पकड़ा, ट्रांसफॉर्म में गए, अरेपॉलर चलाया, F4 किया और 6 हमारा डिफ़ाइन हुआ है, हमने इंटर कर दिया, राइट क्लिक करके इंटर कर दिया। इसके बाद इन सब को सेलेक्ट किया, ट्रिम की कमांड ली और इनको काटना शुरू कर दिया। ये सारे कट गए। इसके बाद इसको भी और इसको भी काट देते हैं, ठीक है। और राइट क्लिक करके बाहर आ जाते हैं। अब देखें ये सब अलग अलग पीसेस में पड़े हुए हैं, इन सब को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे इसको जॉइन कर देते हैं, ठीक है। अब ये जॉइन हो चुका है। उसके बाद कर्व मेन्यू में आते हैं और यहाँ से ऑफसेट कर्व लेते हैं। ऑफसेट कर्व हमें यहाँ पे लेनी है 0.25, ठीक है। ये 0.25 डिफ़ाइन हुआ है। अगर नहीं आपके पास है, मैंने किया हुआ है तो इसलिए लास्ट जो भी मैंने काम किया था 0.25 पे, तो मेरे पास ये हुआ है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0.25 टाइप करके एंटर कर दें, ठीक है। ये आपने ले लिया, ये आ गया और ये आ गया, ठीक है। अब इन दोनों को आपने पकड़ा, इस रिंग रेल को आपने ऑन किया। उसके बाद आप थ्रो फिंगर में आए, यहाँ से छोटा किया, यहाँ पर आप इसको यहाँ पे ले आए, ठीक है। उसके बाद पर्सपेक्टिव में आए। पर्सपेक्टिव में आने के बाद आपने इसको एक्सट्रूड की कमांड चला देनी है। ये एक्सट्रूड कर्व की आपने कमांड चलाई। यहाँ से आपने बोथ साइड यस रखना है, ठीक है, और सॉलिड नो रखना है। यहाँ आपने एक अंदाजे से यहाँ तक इसको बड़ा कर दिया, यानी इनसे इसकी विड्थ से आपको बड़ा रखना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने इसको पकड़ा, सेलेक्ट किया और यहाँ पर आप ये देखें ये है पुल बैक, ठीक है। ये प्रोजेक्ट है, ये पुल बैक है। ये मैं पुल बैक करता हूँ। अब ये मुझसे पूछ रहा है सेलेक्ट सरफेस, जिसके ऊपर मुझे पुल करना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और राइट क्लिक किया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, मेरे यहाँ पे कोई इसका काम नहीं है। उसके बाद इसको पकड़ते हैं और ग्रीन लेयर के अंदर ले जाते हैं। उसके बाद अब ये दोनों रह गए। हम सबसे पहले थ्रो फिंगर में आएंगे और इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे। ये देखें, ये यहाँ पे ले, इसको पकड़ा और यहाँ पे ले, ठीक है। उसके बाद हम एक लाइन लेंगे, यहाँ पे ऑल्ट दबाया और यहाँ पे रख दी, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद इसको पकड़ा, ये हमारा सेंटर है, इसको छोड़ा हुआ अभी, और और ये मिरर कर दिया, ठीक है। ये एक साइड आपकी बन गई। उसके बाद इसको पकड़ा, शिफ्ट दबा के इसको भी पकड़ा और ये देखें इस साइड भी आ गया ये, ठीक है। अब ये सेंटर आपका रह गया। लाइन ली और यहाँ से
यहाँ दे दिया, ठीक है, ये आपकी हो गई। उसके बाद आपने इसको मिरर कर दिया, यहाँ पर भी आ गया। अब ये सारी लाइनिंग आपकी आ चुकी है। उसके बाद आपने सबको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल दबा कर आपने इस पर क्लिक किया ताकि ये अनसेलेक्ट हो जाए। इसको भी अनसेलेक्ट कर दें और इस ऊपर वाले को भी अनसेलेक्ट कर दें। अब रह गई ये सब। इसको आपने करना ग्रुप, ठीक है, और इसको ग्रीन के अंदर ले जाएं, ठीक है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद दहानी रहे कि हमने कर्वों को संभालना है, डिलीट नहीं करना। इसको पकड़ा और यहाँ पर हमने सॉलिड में गए, पाइप की कमांड यूज़ करी। अब देखें थोड़ा सा यहाँ पे मैं एक गलती करूँगा, वो गलती आपके सीखने के लिए, क्योंकि मैं चाहता तो मैं डायरेक्ट ही कर देता, लेकिन आपको सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ। अब ये डायमीटर 0.5 सेट है, मैंने राइट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया, ठीक है। अब देखें इसकी कंडीशन, ये टूट के आया, ठीक है। बस सिर्फ आपको दिखाने का मकसद ये था। यहाँ से मैं कंट्रोल Z करता हूँ, ठीक है, और इस पर क्लिक करता हूँ, कर्व मेन्यू में आता हूँ और यहाँ पे इसको रीबिल्ड कर देता हूँ। रीबिल्ड आप इसको 200 कर दें, पॉइंट्स दे दें, प्रीव्यू करें, ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा से इसको सेलेक्ट किया, पाइप की कमांड आपने यूज़ की, 0.5 सेट है, आपने 2 दफ़ा राइट क्लिक किया। आप देखें सही हो गया ये, ठीक है। उसके बाद आपने ग्रीन लेयर खोली और ये वाला जो ग्रुप हुआ था, अब इस पे आपने पाइप की कमांड चलानी है और ये 0.4 पे सेट है। आपने राइट क्लिक किया, ये देखें ये भी आ गए। ग्रीन लेयर आपने बंद कर दी, इसकी भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी आपने इस पे लाके बंद कर दिया, ठीक है। ये हो गया। ये आपका नीचे का पीस बन गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको शो किया, इन सबको पकड़ा, थ्रू फिंगर में आए और यहाँ पर इसको यहाँ पर लाकर इसको यहाँ आपने सेट करना है, ठीक है। ये सेट कर दिया। पर्सपेक्टिव में जाके चेक भी कर लेंगे, ये देखें, ठीक है। अगर यहाँ से आपसे थोड़ा सा ऊपर रह भी जाता है तो आप यहाँ से इसको ऊपर नीचे करके सेट कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने थ्रू फिंगर में आना है। थ्रू फिंगर में आने के बाद क्योंकि ये हाफ पीस बनता है, नीचे का पीस जो है कारीगर खुद लगाता है, तो फ़िलहाल तो अभी मैं आपको बताता जा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने एक लाइन ली और F4 प्रेस किया, यहाँ पे इसको बोथ साइड किया, शिफ्ट दबाकर यहाँ पे इसको रख दिया और ट्रिम की कमांड ली और नीचे का पीस काट दिया। उसके बाद ये लाइन डिलीट कर दी। उसके बाद मैं दोबारा से एक लाइन लेता हूँ, F4 प्रेस करता हूँ और यहाँ पे शिफ्ट दबा के मैं ऊपर ले जाता हूँ। अब मुझे ये साइड भी काटनी है तो मैं इसे भी काट देता हूँ, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसको भी डिलीट कर देता हूँ, मेरे किसी काम की नहीं है। उसके बाद मैं पर्सपेक्टिव में आता हूँ। पर्सपेक्टिव में आने के बाद मैं यहाँ पे साइड व्यू में आता हूँ। साइड व्यू में आने के बाद मैं इसको, मुझे यहाँ सेट करना है, ठीक है। तो मैंने इसे यहाँ ले आया। यहाँ लाने के बाद अब देखिए ये इस लेयर के अंदर चल रहा है ना हम लोग, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा ये तिरछा हो जाए, ठीक है। तो मैं इसे रोटेट की कमांड से तिरछा कर लूँगा। सबसे पहले तो मैं ये रेड कलर के ऊपर से हटा दूँगा और इसको गायब कर दूँगा। अब ये मेरे सामने आ गया, इसका टॉप एंड बॉटम, ठीक है, स्टार्ट और एंड।
ये मेरे सामने आ गया। उसके बाद मैंने रोटेट की कमांड ली और उस पर क्लिक किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे इसको पकड़ा और यहाँ से इसको ये यहाँ पे इतना बहुत है, ठीक है, ये ले आया। उसके बाद ये रेड में ऑन कर देता हूँ, प्लास्टिक मोड में यहाँ देख लेता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। थोड़ा सा ये मुझे इधर चाहिए। अब यहाँ पे देखें, ये थोड़ा सा सेटिंग हमें भी करनी है, ठीक है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा पीस है, मैं इसे काट देता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं स्प्लिट की कमांड लेता हूँ, पॉइंट देता हूँ और यहाँ से इसको पॉइंट दे दिया और राइट क्लिक करके मैं बाहर आ गया। अब ये दो हिस्सों में तकसीम हो गया, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास ये वाला पीस रह गया। अभी भी ये कुछ बाहर है, ठीक है, तो मैं इसे मज़ीद काट देता हूँ। अगर मुझे बड़ा करना होगा तो मैं कमांड से बड़ा कर लूँगा। ये पॉइंट लिया, सेलेक्ट किया और यहाँ से इसे पॉइंट प्रेस किया, राइट क्लिक करके बाहर आ गया, ठीक है, और इसे मैंने डिलीट कर दिया। ये हो गया। उसके बाद मैं इसे मिरर कर देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ समझने की बात है, तो थोड़ा सा आप अपने दिमाग को भी लगाइएगा। बल्कि हम ये करते हैं कि इसको पॉइंट्स देते हैं, ठीक है। रेड कलर में ऑफ करता हूँ तो फिंगर में जाते हैं और इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। रेड कलर में ऑन करता हूँ और यहाँ से पकड़ा, सॉरी, यहाँ से पकड़ा इसको और यहाँ पे इसको जोड़ दिया, ठीक है। मैं यहाँ जाके देख भी लेता हूँ, ठीक है, ये ओके है। और मैं स्किप दबा के यहाँ से बाहर आ जाता हूँ, ठीक है, और इसे दोबारा से मिरर कर देता हूँ। अब ये देखें, ये बन गया। अब ये फिल वक्त मेरे काम का नहीं है, तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद मैं एक लाइन लेता हूँ और यहाँ पे रखता हूँ और यहाँ रखी, फिर लाइन ली, यहाँ से ये थोड़ा सा क्रॉस लिया और इसको यहाँ पे ले लिया, ठीक है। 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे इनको ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद चाहे तो आप इसी लेयर के अंदर चले जाएं, यहाँ डाल दिया। उसके बाद इसको और इसको, इन दोनों को भी ग्रुप कर लिया, ठीक है, ये ग्रुप हो गई। अब यहाँ इसे और इसे, ठीक है, हम मिरर कर देते हैं। हो गया मिरर। अब देखिए दोनों ग्रुप की शक्ल में, ठीक है। अब ये तो अनग्रुप हुआ हुआ है, इसे हम थोड़ी देर के लिए दोबारा से अनग्रुप कर लेते हैं और इसे भी थोड़ी देर के लिए अनग्रुप कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक लाइन हम यहाँ से यहाँ तक ले ली और उसके बाद एक आर्क डायरेक्शन लेते हैं। यहाँ से हम ये रेड कलर ऑफ करते हैं, ये ऑरेंज कलर है, यहाँ से हम इसे भी ऑफ कर देते हैं और यहाँ पे इसको रखा और यहाँ पे इसको रखा और थोड़ा सा ये
इसको नीचे ले आए। अब देखें ये इस तरफ चला गया, ठीक है। हमें चाहिए ये इस तरफ, हमें इसका रुख चेंज करना होगा, तो हम यहाँ ट्रांसफॉर्म में आएंगे। यहाँ देखिए ये रोटेट 3D है, हमने इसको सेलेक्ट किया, इंटरवेंट डन, मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ से ऑल्ट दबा के इसको पकड़ा और इसको पकड़ा, और ये देखें ये इसको मैं यहाँ ले आता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ और लेफ़्ट क्लिक करके कमांड से बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद मैंने इसे दोबारा से पकड़ा, पॉइंट्स ऑन किए, इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को लिया, इस पॉइंट को लिया और इसको अंदर की तरफ यहाँ पर ये देखें इस थोड़ा सा इतना फासले पे मैंने इसे छोड़ दिया और एस्केप दबा के मैं बाहर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको पकड़ता हूँ, इस कर्व को पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ और इसको पकड़ता हूँ, और यहाँ पर सरफेस में आने के बाद कंट्रोल नेटवर्क दूंगा और ओके कर दूंगा, ठीक है। जो चीज़ें ये मैंने ऑन कर दी, उसके बाद मैं यहाँ से कर्व पे आऊँगा। कर्व मेनू में आने के बाद एक्स्ट्रा एक आईएसओ कर्व, यहाँ से इसका सबसे पहले तो मैं कलर चेंज करूँगा, ब्लू पे आता हूँ, टूल पे डायरेक्शन चेंज करता हूँ इसकी, और यहाँ से मैंने इसको ये दिया इतने फासले पे, ये यहाँ पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। चाहे तो एक और लेना चाहें तो आप ले लें, मैं बहरहाल नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद अभी ये मेरे किसी काम का नहीं है, तो मैं इसको यहीं पे डालता हूँ और इसे हाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखें ये कर्वे बन गई हैं। इसके बाद मैं इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसको पकड़ता हूँ, इसको 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 और इसको, ठीक है। और इनको मैं ग्रुप करता हूँ, ग्रुप करने के बाद इसी कलर के अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद ये मेरा ग्रुप हुआ हुआ है, ये भी ग्रुप हुआ है, शिफ्ट दबा के मैंने किया, और इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया शिफ्ट दबा के, और इसे भी ग्रुप कर दिया। अब देखें ये क्या बनना अब शुरू होगा। यहाँ से इनको पकड़ा तो ये सारे सेलेक्ट हो गए। यहाँ पे मैंने पाइप की कमांड ली, 0.4 मेरे पास सेलेक्ट हुआ, मैंने राइट क्लिक किया और ये 0.4 के मेरे पास पाइप बन गए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको भी ग्रुप कर लेना है। ये देखें ग्रुप हो गया। अब यहाँ पे पाइप की कमांड चलाई, 0.5 का मैं इसको पाइप दे देता हूँ और यहाँ इंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देखें ये बन गया। उसके बाद मैं इसे पकड़ता हूँ और पाइप की कमांड चलाता हूँ, और ये 0.5 कह रहा है, मैं यहाँ इसको 4 कर देता हूँ, ठीक है। ये देखें बन गया, ये देखें, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने फिर से एक्स्ट्रा आईएसओ कर्व लेना है। यहाँ से अब लेयर को चेंज कर देते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं ग्रीन पे, और यहाँ पर ये देखें ये इस पोजीशन में आ रहा है, तो मैं डायरेक्शन चेंज कर देता हूँ, टॉगल पे प्रेस करता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मैं ले आया ऐसे, फिर यहाँ पे राइट क्लिक किया, फिर दोबारा राइट क्लिक किया और यहाँ पे इसे रख दिया, ठीक है।
से राइट क्लिक किया, यहाँ पे आया और यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो राइट क्लिक किया, फिर राइट क्लिक किया और यहाँ पे लाने के बाद यहाँ इसको रख दिया। उसके बाद राइट क्लिक किया और इस पर क्लिक किया, लेफ़्ट क्लिक, और यहाँ पे ले आया। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आया, दोबारा कमांड के अंदर आया और लेफ़्ट क्लिक किया और यहाँ पर आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से राइट क्लिक किया, कमांड के अंदर आया और यहाँ पर इसे ये देखें, ये दे दिया। ठीक है, अब इसके ऊपर आपने इसको सेलेक्ट किया और जल्दी जल्दी मिलग्रेन्स लगाने शुरू कर दिए। यहाँ पे इसको 0.5 लिया। ठीक है, यहाँ से इसको सेट किया, यहाँ से इसको सेट किया, देख लिया दोनों तरफ। ठीक है, स्पेसिंग दी, राइट क्लिक करके कमांड से बाहर आया। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, यहाँ पे इसको लिया, स्टाइल्स पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया और इस पे क्लिक किया। अब यहाँ कुछ स्पेसिंग मुझे ज़्यादा लग रही है तो मैं यहाँ पे स्पेसिंग कम कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद इसको पकड़ा, यहाँ डाला, स्टाइल में गया, यहाँ क्लिक किया और इस पर रख दिया, ये ओके। उसके बाद इस पर भी क्लिक किया, यहाँ डाला, स्टाइल पे क्लिक किया, येलो बटन पे क्लिक किया और यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके बाहर आ गया। इसी तरह इस पे भी इसमें डाल दी स्टाइल्स, और यहाँ पे उसके बाद यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, यहाँ डाला, स्टाइल पे क्लिक किया, इस पे लिया और इस पे लगा दिया। ठीक है, राइट क्लिक करके बाहर आए, ये कर्व ली, यहाँ पर आए। ठीक है, स्टाइल्स पे आए। ये सिर्फ आपको बताने और सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये देखें Z ऑफसेट, आपका काम कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह भी आप इसे कर सकते हैं। अभी Z ऑफसेट से मैंने यहाँ पर इसको थोड़ा सा बाहर कर लिया, थोड़ा सा और बाहर कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, बेहतर है। ठीक हो गया। उसके बाद इसको भी राइट क्लिक करके Z ऑफसेट यहाँ पे ठीक है, ये हो गया।
यहाँ पे इसको राइट क्लिक किया, Z ऑफसेट, ठीक है। Z ऑफसेट, राइट क्लिक किया, Z ऑफसेट, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसको सेलेक्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको, ठीक है, इसको शिफ्ट दबा के मैं सारे सेलेक्ट करता जा रहा हूँ। ये सबको सेलेक्ट किया और इसको ग्रुप कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको और इसको भी ग्रुप कर दिया और इस लेयर में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद इसको पकड़ा, इसको और इसको भी ग्रुप, शिफ्ट दबा के इसको भी ग्रुप और इसके साथ भी मैंने ग्रुप कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट किया, सॉरी, और मिरर कर दिया। ये देखें, ये आपकी एक खूबसूरत किस्म की रिंग तैयार हो गई, ठीक है। ये 18 साइज़ की आपने एक रिंग जनरेट की पाइप कमांड्स के थ्रू। अब उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन के अंदर आपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह आप अपनी प्रैक्टिस को भरपूर तरीके से जारी रखें और अच्छे से अच्छी रिंग्स बनाएं। तो ये बेसिक रिंग तो मैंने आपको बना के दिखा दी है। अब उसके बाद आगे आपने किस तरह करना है, क्या करना है, इस डिज़ाइन के अंदर आप कितनी चेंजिंग ला सकते हैं, कितना खूबसूरत ला सकते हैं इसको, तो अभी आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़।